नमस्कार, आदाब। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रमवीर कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, आज एक मैंने खबर पढ़ी, कल भी पढ़ी थी कि पीएम केयर फंड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नोटिस जारी हुआ है और कहा गया है कि जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी, इस पर सुनवाई होगी। तो पीएम केयर फंड को लेकर पहले भी बहुत सवाल उठे हैं और मामला कोर्ट में भी है, दिल्ली कोर्ट में भी चल रहा है। तो क्यों ये नोटिस जारी हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, आप जरा बताएं मुझे? एक बात याद रखिए कि जब मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के होते हुए अलग अकाउंट बनाया और भी मैंने कल भी कहा कि पेटीएम ने सबसे पहले उसमें कंट्रीब्यूशन पैसा दिया और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के बाद में भाग गए हैं, पैसा खा गए हैं बैंकों का, उन्होंने भी उस पीएम केयर फंड में पैसा दिया और ये पैसा इकट्ठा होता रहा और उस पैसे का इस्तेमाल क्या हुआ, लोगों ने देखा कि जिस समय कोरोना की महामारी चल रही थी, उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हिंदुस्तान में लागू था और उसकी वजह से उस फंड का पैसा जो है बहुत सारे उन लोगों को दिया गया जो कि कोरोना से पीड़ित थे और कोरोना के टाइम में मोदी सरकार ने जो लोगों की सांस लेने की मशीन होती है जिससे कि एक तरह से आर्टिफिशियल लोगों को सांस लेने के लिए एक स्टिमुलेटर दिया जाता है, उससे 10,000 से ज्यादा ऐसे स्टिमुलेटर खरीदे गए जो बाद में पता चला कि वो गलत थे, उन कंपनियों को दिए गए जो कारों के एयर कंडीशनर बनाती थी और वो कहीं काम नहीं आए, उसकी वजह से उल्टे लोग मर गए और उस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे। लेकिन उसकी जांच इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मोदी जी ने जब पीएम केयर फंड बनाया था, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट फंड है, इसकी जांच नहीं होगी। लोगों ने तब जो है आरटीआई लगाई और आरटीआई से जब बार प्रधानमंत्री कार्यालय ने और पीएम केयर की तरफ से कहा गया कि ये फंड जो है व्यक्तिगत फंड है, इसकी जांच नहीं हो सकती, इस पे आरटीआई नहीं लग सकती, हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। मजे की बात है कि पीएम के जो शेर का निशान है, 3 निशान वो नजर आता है। उसका पता जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी जो सरकारी वो भारत सरकार का मेन एक आईएएस ऑफिसर होता है। उसमें जो 5 ट्रस्टी जो मोदी ने बनाए हैं, उनमें मोदी जी हैं, जो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं वो हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी कल को प्रधानमंत्री नहीं रहते, इस मामले में जो है लोग फंड था, तो पीएम केयर फंड से पहले जो है प्रधानमंत्री की जो एक स्पेशल निधि है, तो उसमें तो पीएम केयर फंड की भी ऑडिट होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की पीएम फंड की ऑडिट नहीं होती। वो पैसा भी जनता से लिया जाता है, ये भी जनता से लिया जाता है। तो हर पैरामीटर पर जिस पे भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि पीएम केयर फंड एक जो है ऐसे आवरण से रहस्य के आवरण से जुड़ा हुआ है कि जिसका खाता और आप देख नहीं सकते, आप पैसे जरूर दे सकते हैं, उसके अलावा आपका कोई दायित्व नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई हक नहीं है कि आप उसके बारे में पूछें। अब इस मामले को लेकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई थी। एक सम्यक गंगवाल लड़का था, उसने वो भी उसने ये पिटीशन डाली है। अब मजेदार ये पिटीशन जो है बार-बार जो है हर बार डेट पड़ती है और इसमें कुछ होता नहीं। सरकार ने पहले तो कहा ये निजी फंड है, बाद में कोर्ट ने जो इस समय के वर्तमान दिया कि आपको एक डिटेल्ड जो है अपना एक एफिडेविट देना पड़ेगा और सरकार ने वो एफिडेविट जो दिया है वो भी हाफ बेक्ड है, अभी पूरा नहीं है और आधा-अधूरा दिया। अब इसी बीच एक नई घटनाक्रम जो मैं आप सबकी निगाह में आती है, वो ये आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर और उनके साथ जो सौमित्रा नाम की जज हैं, उन्होंने अभी 19 मई को पीएम केयर फंड और डिजास्टर मैनेजमेंट इन दोनों एक्ट के तहत एक रिट पिटीशन दायर हुई और उस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब जो है केंद्र सरकार को उन्होंने कहा है कि अब जुलाई में दे। अब इसके पीछे की जो पर्दे की कहानी है वो बड़ी दिलचस्प भी है और बड़ी अच्छी भी है। वो ये है कि प्रिंतिकर जो दिवाकर हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और वो एक तरह से देश के सीनियर मोस्ट उन जजों में से हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होना था। वो बड़े दिन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरा एलिवेशन होगा और इसीलिए जब वो इस जो स्क्रूटनी होती है, जो कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, जब वो उसकी जांच कर रहा था, तो उन्होंने उनके बारे में आईबी की तरफ से जो उनको रिपोर्ट दी गई, उसमें लिखा गया है कि ये की जो इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल है। ये बेईमान आदमी है, ये ईमानदार आदमी नहीं है और ये कहकर उनके नाम को हटा दिया गया
और उनके नाम की जगह जिस व्यक्ति को इस समय हमने देखा, अभी 2 दिन पहले खबर आई कि 2 जजों को एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। उनमें एक तो आंध्र प्रदेश के जज हैं, जिसका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा, और दूसरे हैं केवी विश्वनाथन, जो कि सीनियर एडवोकेट थे। अब प्रशांत कुमार मिश्रा जो है, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है, उसका कहना है ये बड़े ईमानदार जज हैं। अब अगर सीनियरिटी जो लिस्ट होती है, उसमें प्रीतिंकर दिवाकर जो है, उनके नीचे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जो बने हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा, ये हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बनकर रिटायर होंगे, और भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनके एक तरह से अब जो रास्ते हैं, वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट जाने की एलिवेशन के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके बारे में कॉलेजियम का मानना है कि वो जो है ईमानदार आदमी नहीं है, सत्य वाला आदमी नहीं है, डाउटफुल इंटीग्रिटी वाला आदमी है। तो ऐसी हालत में उनकी बेंच के सामने मामला आया है, तो अब जो है केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार तो चाहेगी कि हमारे खिलाफ कोई फैसला ना हो। अब ये 2 मुकदमे जो है, एक दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और एक मुकदमा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने है। तो चूंकि एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेकर जब 2 रिट पिटीशन दायर हुई हैं, तो ये दोनों रिट पिटीशन कहाँ चली जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट में अब इनका फैसला होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक तरह से ये मामला फिर जो है लंबी जो लड़ाई है उस पर चलेगा। लेकिन एक तरह से जो जल्दबाजी और या कहिए कि रिट डालने की जो रणनीति होती है, ये नरसिम्हा राव के समय से शुरू हुई थी। हम नरसिम्हा राव के समय में हम राष्ट्र मुक्ति मोर्चे की तरफ से हमने बहुत सारे मुद्दों पर रिट पिटीशन तैयार की। जब भी हम रिट पिटीशन दायर करते थे, तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब बड़ा अजीब आता था। वो ये आता था कि इन्होंने जो रिट पिटीशन मेहनत करके हम लोग जो तैयार करते थे, ये जो डाली है, ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है, और इसीलिए इस एक्ट को हमने उसकी खोज की। नई बात चली, आज जैसे कोई एक्ट पास हुआ, उसके साइमल्टेनियसली 2-3-4 दिन में ही एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट डल जाती थी, और उसको कोई कंटेस्ट नहीं करता था। जो पिटीशनर होता था वो भी नहीं जाता था, और वो जो है कई बार डिसमिस हो जाती थी इन लिमनी, और डिसमिस होके ये आता था कि पिटीशन डिसमिस, और जो पिटीशनर ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, वो कानून जो है एक तरह से सही हो जाता था। और ये नरसिम्हा राव की एक रणनीति थी, जो बाकी की सरकारों ने भी अब अपना रखी है, और इसीलिए हम देखते हैं कि देश में गलत कानून पास होते हैं, क्योंकि कानून पास करने का अगर संसद का टाइम देने का शेड्यूल देखेंगे, तो आप पाएंगे अब संसद है बहस से पास नहीं होते, जो प्रोसीजर है उससे पास नहीं होते। हंगामा किया जाता है, 2-3 सेकंड में वो कानून पास हो जाते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डालते हैं, और ये सरकार की बेईमानी है। और ये मिली-जुली जो एक हरकत है, जो हम संसद में और विधानसभाओं में देखते हैं हिंदुस्तान में, वो ये बताती है, जो संसद डिबेट है, यहाँ पर हर कानून की चीर-फाड़ होनी चाहिए। और दूसरा काम है कानून बनाना। दे आर द लॉ मेकर कंट्री, बट वो लॉ मेकर जो है, वो कानून का पालन नहीं करते, प्रोसीजर का पालन नहीं करते, चाहे स्पीकर हो या सरकारी दल हो या विपक्षी दल हो, सब मिलजुल कर जो करते हैं। पीएम केयर फंड की बात है, अब इसके बारे में देखना पड़ेगा कि क्या नतीजा निकलता है, लेकिन एक तरह से अब ये पीएम केयर फंड का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि क्या नोटिस जारी हुआ है, क्यों जारी हुआ। पीएम केयर फंड पर पहले भी सवाल थे और जनता पर छोड़ देते हैं, जनता का क्या कहना है। क्योंकि जब ये पीएम केयर फंड बना था, जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था और लोग एक-एक पैसे के लिए मोहताज थे, उस वक्त सरकार खुद लोगों से पैसे मांग रही थी कि भाई हमें पैसे दे दो। अब जो मामले कोर्ट पहुंचे हैं, वो आगे इनमें जो भी अपडेट आएगा, हम रविंद्र सर से जरूर बात करेंगे इस मुद्दे पर। आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।